बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर डेडलॉक बरकरार है। ज़राए के मुताबिक वफाकी कबीना का इजलास तरमीम की मंजूरी के लिए बुलाया गया था, ताहम पीपल्स पार्टी ने मसवदे पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए, जबकि MQM, मुस्लिम लीग काफ और दीगर इत्तेहादियों ने मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी मुशावरत के बाद अपनी तजावीज़ हुकूमत को पेश करेगी, जिसके बाद कबीना का इजलास तलब किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक केस में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत के दौरान कहा, सड़कों पर दर्जनों धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां आलूदगी बढ़ा रही हैं, पंजाब में मौसर इक़दाम किए जाएं। अदालत ने गालिब मार्केट पार्क में दरख्तों की कटाई, टेनिस कोर्ट की तमीर रोकने का हुक्म देते हुए DGPHA को अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत की और समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी ने वर्कशॉप से खिताब में कहा कि लाइफ स्टॉक का शोबा मुल्की मईशत की बुनियाद है और हुकूमत पंजाब किसानों की फीड की खरीदारी के लिए बिला सूद कर्जे फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि जनूबी पंजाब में मुस्तक़िल ख़वातीन में गायों की तकसीम जारी है, जबकि बहावलनगर में पाकिस्तान का पहला डिजीज फ्री जोन कायम किया जा रहा है। वज़ीर ने कहा कि महकमा लाइफ स्टॉक ने सैलाब के दौरान 22 लाख जानवरों को रेस्क्यू किया और जदीद अफजाइशी मैकेनिज्म प्रोग्राम्स के जरिए दूध गोश्त की पैदावार बढ़ाने पर काम जारी है। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की ज़ेरे निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में सब्जाजार, वहदत कॉलोनी, सांदा, हुंजरवाल पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के कब्जे से 4 किलो से जायद चर्स और 1 किलो आइस बरामद हुई। SP के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की फौरी कार्रवाई के दौरान थाना डिफेंस B के इलाके में तालिबा को हरासा करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा तालिबा के वालिद के मुताबिक मुल्जिम कॉलेज जाते जाते बेटी को हरासा करता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्जिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जो माजी में भी ऐसी हरकत में मुलविस रहा है। तर्जुमान सेफ सिटी ने खवातीन से अपील की, किसी भी हरासानी की सूरत में फौरन हेल्पलाइन 15 या वुमेन सेफ्टी ऐप से राब्ता किया जाए। लाहौर की खूबसूरती और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में हदायत की गई कि लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत फलदार और फूलदार दरख्तों की इकसाम बढ़ाई जाएं, दरख्तों की जियो टैगिंग की जाए, रंग फॉरेस्टेशन के तहत बड़ी उम्र के दरख्त लगाए जाएं। DGPHA के मुताबिक शहर की ड्रेन्स के इतराफ 45,000 बांस के पौधे लगाने का अमल जारी है। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा, मरीम औरंगजेब की निगरानी में माहौलदोज़ पॉलिसियों पर अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूबे भर में 36 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी मुकम्मल कर ली गई है। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक मंसूबे में वाटर सप्लाई, सीवरेज, बरसाती नालों, फुटपाथ और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शामिल है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हदायत पर स्मार्ट एग्जीक्यूशन प्लान तैयार किया गया ताकि अगले मानसून से कबल काम मुकम्मल हो सके। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर 24 घंटे काम जारी रहेगा ताकि शहरियों को जल्द अज जल्द सहूलतें फराहम की जा सकें। कहूटा के नवाही इलाके के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल के तुलबा ने असिस्टेंट कमिश्नर की हदायत पर कहूटा क्लब का तफरीही दौरा किया, जहां बच्चों ने झूलों, मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज हुए। दौरे के दौरान सिक्योरिटी, सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए, जबकि असातिज़ा की निगरानी में बच्चों को खेलों की अहमियत से भी आगाह किया गया। मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली में 106 मर्द खवातीन रेसर क्वालिफाइंग राउंड में अपनी महारत दिखा रहे हैं। शायकीन की बड़ी तादाद मोटर स्पोर्ट्स मेला देखने के लिए छांगा मांगा टेला पहुंच गई। मजीद तफसीलात बताएंगे वसीम संजरानी। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 10वीं 4 थल जीप रैली के दूसरे मरहले का आज आगाज हो चुका है और इस मरहले में क्वालिफाइंग राउंड हो रहा है और तकरीबन 100 से ज्यादा गाड़ियों ने इस रेस में हिस्सा लिया है और जिनमें 3 गैर मुल्की रेसर ने भी हिस्सा लिया है। मर्द कैटेगरी में आपको बताते चले कि नामवर रेसर साहिबजादा मोहम्मद अली सुल्तान, नादर मक्सी और जैन महमूद ने भी इस रेस में हिस्सा लिया है और खवातीन कैटेगरी में नामवर रेसर सलमा मरवत खां, दीना पटेल इस रेस में भी हिस्सा लिया है। और आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी के इंतजाम हाई अलर्ट कर दिए गए। तकरीबन 400 से ज्यादा पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात हैं और रेस्क्यू के एहलकार भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। अगर सिविल डिफेंस की बात की जाए, वो भी यहाँ पे अपना काम दिखा रही है। और अगर ट्रैक की बात की जाए तो तकरीबन 3 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है और इस ट्रैक पर गाड़ियां अपने ट्रैक पर रवां दवा है और शायकीन की यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और आपको बताते चले कि
जो भी इस ट्रैक पर कम वक्त में यहाँ पे पहुंचेगा वो कल स्टार कैटेगरी के मुकाबले हैं और उससे अगले दिन प्रीपेड कैटेगरी मुकाबले हैं। जी जंग में भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत देही खवातीन में डेस्कटॉप तकसीम करने की तकरीब निजी हाल में मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे इमरान गुल। जी इमरान गुल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, आज जंग में भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से जो हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत देही खवातीन के अंदर डेस्कटॉप तकसीम करने की तकरीब हुई है, जिसमें भक्कर, मियाँ वाली, टोबा और जंग से जो खवातीन हैं उनके अंदर डेस्कटॉप तकसीम किया गया। हमारे साथ जो प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि वो जो ये प्रोग्राम इनके मतलब क्या तफसीलात से आगाह करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम है जी, जैसे आपने कहा, देही खवातीन के लिए जो कि एजुकेटेड हैं, वो उन्होंने अपने 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो घर बैठे हुए अपने आप को ज़ाया हो रहे थे। तो हमने ये सोचा कि ये कैसे इनको लेबर फोर्स का हिस्सा बनाया जाए, कैसे इनको हम तैयार कर सकें कि वे खुद मुख्तारी के तहत अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, अपने घरों के लिए, अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए इनको कैसे कैसे हमने आगे लेके जाना है। तो सबका जवाब आया कि जी डिजिटल इकॉनमी, जिसमें फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट हंटिंग इनको सिखाएंगे। जिसके बाद ये 6 महीने के कोर्स के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगी कि दुनिया की किसी भी जगह से बैठ के किसी भी जगह तक अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसमें हम अंग्रेज़ी का हिस्सा भी डाल रहे हैं, AI प्रॉम्प्ट भी होता है इसमें, और जो इनको डेस्कटॉप दे रही है टॉप ऑफ द आर्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट है ये। इसमें बैटरी भी शामिल है, तो खुदा न खास्ता इलाकों में अगर बिजली भी जाती है तो इनका डेस्कटॉप चलेगा, उनकी ट्रेनिंग किसी भी तरह से ब्रेक नहीं होगी। जी बिल्कुल, आप सुन रहे थे जो डायरेक्टर थे वो तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उनका बताना था कि जो देही खवातीन है इनके अंदर ये डेस्कटॉप तकसीम करने का मकसद ये है कि जो इनके अंदर जो स्किल्स है उनको डेवलप किया जाए। जी सर सब्जो शदाब पाकिस्तान के सिलसिले में ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सब कैंपस उकाड़ा में PRP के वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असगर कादरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान के सिलसिला में जुल्फ़कार अली वाइस चांसलर ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की हिदायत पर ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कंस्टिट्यूट कॉलेज देपालपुर उकाड़ा में PRP टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहने के लिए एक ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत फरजंदर इनाला खुर सैयद नदीम मकसूद जाफरी और गुलाम रसूल पाकिस्तानी ने की, जबकि मेहमानाने गिरामी में मिस्टर शौकत अली चद्दर, सदर फूड एंड एग्रीकल्चर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान महबूब चौधरी, मेयर नासिर हुसैन चौधरी, अशमत अली, मुश्ताक भट्टी, हाजी फ़हीम, हाजी लियाकत अली, राव यूसुफ, हाजी हबीबुर रहमान, माजिद सईद राव, इजाज ताहिर कादरी, राय यासीन, अल्लाह रखा बलोच और नूर अहमद शामिल थे। मेहमानों ने अपनी तकरीर में PRP टीम के जज्बा को सराहा। तकरीब में तलबा व तलबात और फैकल्टी मेंबरान को शील्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जिनमें डॉक्टर मुस्तफ़ा, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर परवीन, मिस मुबशर मुबीन, मिस फ़ैज़ा अशफाक, मिस्टर हारिस परवेज़, मिस्टर फ़हीम तारिक, डॉक्टर निसार अहमद, डॉक्टर सना अरशद, जुनैद अहमद, आकिब सदीक, असद आसिफ, आसिफ अंजम, अली हैदर, अब्दुर्रहमान, मलाइका अमजद, मुस्कान ज़ोहरा, अफशा सफसर, अमीन लियाकत और सगीरा तनवीर शामिल थे। असगर कादरी, स्पेशल TV, चूचक। जलालपुर पीरवाला के मौजा बहादुरपुर में सैलाब से मोहम्मद अजमल का घर मुनहदम हो गया, जिसके बायस वो अपनी 6 बेटियों समेत मोहल्ले की मस्जिद में रहने पर मजबूर है। मुतासरा शख्स का कहना है अब तक सरकारी सर्वे नहीं हुआ और वो हुकूमत से मदद का मुतालबा करता है ताकि अपने घर की बहाली, बच्चों की कफालत कर सके। जी मैं इस टाइम तहसील जलालपुर पीरवाला का मौज़ा है, मौज़ा बहादुरपुर के अंदर मौजूद हूँ। मैं मोहम्मद अजमल नामी शख्स की एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ कि सैलाब आया, सैलाब के दौरान वो घर से बेघर हो गए। बल्कि वो नहीं, तहसील जलालपुर के अंदर ऐसे बहुत से घर हैं, ऐसी बहुत सी फैमिलियाँ जो कि बेघर हो चुकी हैं। मोहम्मद अजमल नामी शख्स की 6 बेटियां हैं, जिसमें से 4 बेटियां उनकी नाबीना हैं। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि उनका घर जो है वो घर उनका गिर चुका है। सैलाब के दौरान उनको सामान उठाने का मौका भी नहीं मिला। आज वो अपने घर से बेघर है, एक मस्जिद के अंदर उन्होंने पनाह ली हुई है। आइए मैं उनसे जानता हूँ कि सैलाब के दौरान उन पे क्या गुजरी और किस तरह से वो जान बचा के निकले। जी अस सुते पे आसे रात को आगे सैलाब, अस सुबह चले गया आसे वाल
असां मस्जिद दे विच वन बैठा से पानी दे विचों गए से अपनी जान बचा दे, कुछ चाह नहीं सके, सिर्फ जान बच गई है साड़ी। असां नबीना है, असां सड़कें दे भी नहीं बैठे, असां के कित्थां धक्के खासो सड़क दे, तो इसलिए असां मस्जिद विच बह गए से। साडा घर भी बावण काबिल कह नहीं, बहुत परेशान है। असां गरीबां दी कोई सुनिया नहीं, लिखण वाले भी हैं, आखने पानी असां लिखदे भी नहीं, तुहाडा मकान पानी असां नहीं वरदे, इसलिए वो चले गया। जी, जैसा कि आपने सुना कि सैलाब के दौरान इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और एक मस्जिद के अंदर जाके पनाह ली, और डे वन से इन्होंने, जैसे ही सैलाब आया आज तक इन्होंने एक मस्जिद के अंदर पनाह ली हुई है। सरकारी तौर पर सर्वे हुआ, मगर उस सर्वे में सर्वे करने वाली टीम ने कहा कि आपके घर में इस टाइम पानी है चारों तरफ, तो हम आपका सर्वे नहीं कर सकते, और उसकी डेट भी ख़त्म हो जाएगी। आज ये बेयारो मददगार खाली हाथ बेआसरा इस टाइम एक मस्जिद के अंदर रिहाइश पजीर है। मेरी हुकाम बाला से एक्शन लेने की इल्तमास है कि इनकी दाद रसी की जाए। ऐसी बहुत सी फैमिली हैं जो इस टाइम बेयारो मददगार खुले आसमान तले पड़ी हुई हैं। जी, मंडी सादरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 1 किलो से जायद चर्स और शराब बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि SHO का कहना है कि मंशियात फरोश मुआशरे के लिए नासूर हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। चौक सरवर शहीद में थाना सदर पुलिस ने SHO इरफान फैज की निगरानी में जीप रैली की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए। SHO मौके पर मौजूद रहकर गाड़ियों ड्राइवरों की जांच पड़ताल की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की बारी नफरी तैनात करके आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने थाना गल्ला मंडी के इलाका जामिया रशीदिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात भी जारी किए। उन्होंने कहा कि जराइम के खात्मे के लिए अवामी ताउन जरूरी है। खुली कचहरी में SHO को मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात दिए ताकि साहिवाल को पुरअमन और महफूज शहर बनाया जा सके। सजावल के रहायशी दादू खान ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उसका भाई चावल के कारोबार में नुकसान के बाद फरार हो गया है और अब कर्ज खुआ उसे धमकियां दे रहे हैं। हालांकि उसका कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं। मुतासरा शख्स ने इंतजामिया और पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। दोदा खान वलद अब्दुल कादर बान मरूम, मुझो भाउ उबैदुर रहमान वलद अब्दुल कादर बान मरूम, असी पंहिंजे भाउ शाहिद सां ला ताल्लुकी जो इज़हार करूं था, छो तो हुनजो जेको कारोबार हो उन कारोबार उन ग़लति माण्हुनि सां गॾिजी कयो या कीअं कई, कहिड़े नमूने सां कई, उन में हू छा करे विया छा न करे विया। हाणे हू विया भॼी, उनजे भॼी वञण खां पोइ माण्हू जिन जा पैसा हुन ते आहिनि छा आहे छा कोन्हे उहा असांखे का बि ख़बर कोन्हे, ऐं हुन जा पैसा केतिरे आहिनि छा आहिनि छा कोन्हे इहा असांखे ख़बर कोन्हे। ऐं असीं जेको सो माण्हुनि खां लिकंदा वठूं, उहो माण्हू मुंहिंजे घरनि ते पुलिस वठण जूं धमकियूं पिया ॾियनि, माण्हू मूंखे जेको सो घर रोड ते मारण जूं धमकियूं पिया ॾियनि, मुंहिंजे भाउ खे मारण जूं धमकियूं पिया ॾियनि। इहो महिरबानी करे असांखे जेको सो इन ॻाल्हि जो तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे, इहो असांजो रिकॉर्ड बयानु जेको सो रिकॉर्ड ते रखियो वञे, ऐं असीं हिन जे कंहिं बि क़िस्म जे कंहिं बि कारोबारी मसइले सां को बि असांजो को बि ताल्लुक़ु कोन्हे। थारू शाह में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने रूरल हेल्थ सेंटर की सुपरवाइजर स्कीना अब्बासी के खिलाफ रिश्वत तलब करने, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात पर एहतजाज किया। वर्कर्स का कहना था सुपरवाइजर रिपोर्टों की जमा आवरी के नाम पर रकम लेती और ड्यूटियों में हरासा करती हैं। एहतजाजी खवातीन ने आला हुकाम से इंक्वायरी, शफाफ अफसर की तैनाती का मुतालबा किया। सुपरवाइजर असां डॉक्टर MS के दां ॾिनी त ही वॉलंटियर छोकिरियूं जेके आहिनि न खणो तव्हां, मां जॾहिं मथां खां ऑर्डर आहे त ही छोकिरियूं कंहिं वॉलंटियर का बि अहिड़ी ड्यूटीअ में कमु न कंदियूं। उन जे ज़ोर ते असांखे हटाए ऐं जेको आहे सो वॉलंटियरनि खे अॻियां करे, जॾहिं असां चयोसीं हिननि खे डॉक्टर खे MS खे मूं 2 चकर दां ॾिनी, MS मुंहिंजी न ॿुधी। कल्ह सकीना मुंहिंजे घर आई आहे, मुंहिंजो रिकॉर्ड खणी वई आहे, उन खां पोइ ग्रुप ते हिन रखियो त अनरिकॉर्ड, ऐं मूंखे हींअर नथी मञे त को हिन वटि मुंहिंजो ग्रुप आहे, ऐं घर में अची मूंखे ग़लति गारियूं बि ॾिनियूं अथई मुंहिंजे ज़ाती हिन ते घर ते। हिन जो उन सां कोन्हे को, ऐं असांखे इहो आहे त असांखे वॉलंटियर कंहिं बि ड्यूटीअ में कमु न कंदियूं
ऐं हिन मूंखां 3000 घुरिया, मूं हिनखे जवाबु ॾिनो, मूंखे चई 3000 ॾे, मां न ॾिना। कंहिं तव्हां खां 3000 रुपया घुरिया? हाजी सकीना घुरिया, मूंखां सुपरवाइज़र सकीना घुरिया त 3000 रुपया ॾे, मां हिनखे जवाबु ॾिनो, घरां मुंहिंजो रिकॉर्ड खणी आई आहे। देहरीकी में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार अमजद अली की नमाज जनाजा पुलिस लाइन मीरपुर मथेलो में अदा कर दी गई, जिसमें डीआईजी सखर फैसल अब्दुल्ला, डिप्टी कमिश्नर गोटकी समेत शहरियों और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को पुलिस एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान कादिरपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने नारा केनाल एरिया वाटर बोर्ड में आबियाना की वसूली को डिजिटल करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। सीडा के चेयरमैन कबूल मोहम्मद खटियान की ज़ेर क़ियादत वफ़द ने सिंध IT कंपनी के CEO सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह से मुलाकात में मंसूबे के खदोखाल पर बात की। हुकाम के मुताबिक डिजिटल निज़ाम से शफाफियत बढ़ेगी, किसानों को सहूलत मिलेगी और बादशाह ये निज़ाम पूरे सिंध में नाफिज किया जाएगा। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मरकजी क़यादत का पेशावर तक कराची ट्रेन मार्च सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जारी है। काफिला गुजरांवाला पहुंचने पर प्रिंट मीडिया एसोसिएशन, ताजरों, शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतफाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी हाफिज शाहिद मुनीर, तनवीर भट्ट और आतिफ चांद भट्ट ने खिताब में कहा कि ट्रेन मार्च का मकसद सहाफ़ियों के बुनियादी हकूक़ की फराहमी है। हुकूमत को चाहिए कि सहाफ़ियों के मसाइल फौरी हल करके उन्हें तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएँ। RUG की तरफ से एक ट्रेन मार्च है जिसमें सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बहुत सारी आवाज़ें उठाई जा रही हैं, जिसमें पीका एक्ट है, हर ज़िले के अंदर सहाफ़ियों के लिए कॉलोनी है, सहाफ़ियों के लिए फ़ंड्स बढ़ाना है, उनकी बच्चियों के लिए जहेज़ फ़ंड है, उसके अलावा इलाज मुआवजा और उसकी इंश्योरेंस बढ़ाने के लिए गुजरांवाला प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तनवीर भट्ट साहब, नायब सदर राना ज़ाहिर साहब, प्रिंट मीडिया के जनरल सेक्रेटरी आतिफ चांद भट्ट साहब, इनकी दीगर रजीम ने आज मुश्तरका तौर पर एक ट्रेन मार्च का इस्तकबाल किया है, जिसमें हमने उन तमाम लोगों को वेलकम किया है जो सहाफ़ियों के काज को लेकर कराची से खैबर तक निकले हैं। सेक्रेटरी साहब भी आपसे बात करेंगे, लेकिन हम इनके साथ हैं, हम हर उस काज के साथ हैं सहाफ़ियों के जो सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए निकलता है, ना कि हम उसके साथ हैं कि जो सिर्फ अपना माल बनाए और अपना खाए और अपने घर ले जाए। ये जो तंजीम आई, इसको हमने भरपूर तरीके से, जितने भी लोग यहाँ पर जिन्होंने शिरकत की है, हम आप सबके मशकूर हैं, प्रिंट मीडिया के, दीगर तंजीमों के, गुजरांवाला प्रेस क्लब के अहदेदारान के, सब के मशकूर हैं जिन्होंने इस घड़ी में जो सहाफ़ियों का काज है उसमें रेलवे स्टेशन पर कई घंटे इंतज़ार किया, उनके अहदेदारों का, उनका इस्तकबाल किया। अभी वो जा चुके हैं, लेकिन आप सबका शुक्रिया अदा करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और सहाफ़ियों के काज में अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला। आज अपने तमाम दोस्तों का बड़ा मशहूर हूँ, खुसूसन मैं सदर प्रेस क्लब हाफिज यार, मेरी जनरल सेक्रेटरी तनवीर भट्ट साहब, रानाजाद साहब, दीगर दोस्त हैं जिनके नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं आज फिर एक दफ़ा अपने प्रिंट मीडिया एसोसिएशन गुजरांवाला के अहदेदार इमरान का बेहद मशहूर हूँ। उन्होंने यहाँ पे आके जो रौनक बख्शी, जो इवेंट को कामयाब करवाया, मैं तहे दिल से अपने प्रिंट मीडिया अहदेदार, प्रेस क्लब गुजरांवाला, दीगर आने वाले सहाफ़ियों का तहे दिल से मशकूर हूँ। दूसरी बात जो आप साहब ने की, RUG जो मकसद लेके चल रही है सहाफ़ियों के लिए, जो भी काम कर रही है, हम हर तरह RUG के साथ गुजरांवाला में मौजूद हैं और गुजरांवाला में RUG के साथ कंधा ब कंधा मिला के इंशाअल्लाह ताला जो RUG कहेगी हम उसके पाबंद होंगे। बहुत स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।